राज्य की शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला रहे बीकानेर दौरे पर। यहां पर सिटी राउंड लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और यूआईटी सचिव नरेंद्र राजपुरोहित भी साथ रहे। इस दौरान बी डी कल्ला ने दिशा निर्देशित करते हुए कहा कि जो काम बाकी हैं या जहां लापरवाही हैं वे शीघ्र पूरा किए जाएं। खासतौर पर उन्होंने पुष्करणा सावय के मद्देनजर ये दिशा निर्देशित किया कि सड़कों पर जिस तरह से पानी बिखर रहा है, नगर निगम के अधिकारी तय समय में इसे ठीक कराएं। साथ ही साथ रोड लाइट्स वगैरह की व्यवस्था हो। इस दौरान उन्होंने शहर की अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। इसके बाद बी डी कल्ला ने परशुराम सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष नवरत्न व्यास भी साथ रहे। दरअसल बीकानेर में पुष्करणा सावा आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे शहर को एक छत माना गया है और सरकार अनुदान देती है। ये सेवा समिति भी इसी तरह के आयोजनों में मदद करती है। बी डी कल्ला ने कहा कि पुष्करणा सावा अपने आप में एक अनूठा आयोजन है जो शादियों के खर्च को कम तो करता ही है, साथ ही साथ ये संदेश भी देता है कि किस तरह से हम बेहतर आपसी सौहार्द के साथ चीज़ों को तय कर सकते हैं। इससे पहले आज सुबह डॉक्टर बी डी कल्ला ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ रही। तो दूसरी तरफ राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी कोलाय क्षेत्र के दौरे पर हैं। यहाँ वे निजी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देश को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी 216 फीट की रामानुजाचार्य की मूर्ति की सौगात दी, जिसका उन्होंने अनावरण किया और इस मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ इक्विटी रखा गया। स्टैचू ऑफ इक्विटी 11वीं सदी के आचार्य रामानुजाचार्य के याद में बनाई गई है। रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया है। स्टैचू ऑफ इक्विटी पंचलोहा से बनी है। इसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता शामिल है। ये भद्रवेदी नाम के 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसमें वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर है, जिसमें श्री रामानुजाचार्य के किए गए कामों का जिक्र है। मूर्ति की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। कार्यक्रम के दौरान श्री रामानुजाचार्य के जीवन यात्रा और शिक्षा पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग भी प्रदर्शित की गई। प्रधानमंत्री ने 108 दिव्य देशम का भी दौरा किया, जो स्टैचू ऑफ इक्विटी को घेरे हुए हैं। उन्होंने हैदराबाद के पाटन चेरू में ICRI सेट की 85वीं वर्षगांठ समारोह में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICRI सेट के गोल्डन जुबली समारोह में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान कहा कि आपको 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत और दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र में काफ़ी मदद की है। आपकी रिसर्च और टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र में खेती आसान और सस्टेनेबल बनी है। आज उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना एक ऐसे राजा से कर डाली जो जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनता। राहुल ने कहा कि यूपीए की सरकार के समय भारत को प्रधानमंत्री चला रहे थे और आज के समय देश को एक राजा चला रहा है जो सिर्फ फैसला लेता है, जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनता। 14 फरवरी को उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसानों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि एक पीएम को सबके लिए काम करना चाहिए, लोगों की बातें सुने। नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं बल्कि बादशाह हैं। उन्होंने लगभग 1 साल तक किसानों की उपेक्षा की, क्योंकि एक राजा मजदूरों की बात नहीं करता, नहीं सुनता है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान सिर्फ देश को भोजन नहीं देते, सरकारों को रास्ता भी दिखाते हैं। सालों से ये क्रम जारी है। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी, बल्कि किसानों और मजदूरों ने लड़ी थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पहाड़ की तरह डटे रहे, 1 इंच भी नहीं हिले, 1 कदम भी पीछे नहीं हटाया। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने वाकई देश की सरकार को सच्चाई दिखाई। ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स परवान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र की चादर हुई पेश। प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की मांगी गई दुआएं। धार्मिक नगरी अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चल रहे ख्वाजा साहब के 810वें सालाना उर्स के मौके पर आज प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र की चादर पहुंची और आस्थाना शरीफ पर पेश हुई। सीएम गहलोत की चादर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खां बुधवाली लेकर पहुंचे और चादर पेश होने के पश्चात बुलंद दरवाजे पर सीएम का संदेश भी पढ़ा गया। सीएम ने अपने संदेश में देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं की गई और उन्होंने जायरीनों को उर्स की मुबारकबाद भी दी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र की चादर राज्यपाल के एडीसी लेकर पहुंचे और उन्होंने आस्थाना शरीफ पर उनका मखमली चादर और अकीदत के फूलों का नजराना भी पेश किया।
वहीं जन्नती दरवाजे होते हुए एडीसी ने राज्यपाल की तरफ से प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं भी की गई। वहीं उन्होंने भी बुलंद दरवाजे से जायरीनों के लिए संदेश भी राज्यपाल का पढ़ा और सभी को उर्स की मुबारकबाद दी। वहीं सभी ने जो जितने भी खादिम थे वहां पर मौजूद, उन सभी ने राज्यपाल के एडीसी और जो बुधवाली आए थे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, उनका दस्तारबंदी कर तबरुक भी भेंट किया गया। वहीं उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पहुंचेगी कल दरगाह। मुख्तार अब्बास नकवी लेकर पहुंचेंगे चादर। साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी चादर लेकर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश में रीट की परीक्षा का पेपर लीक के प्रकरण में एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ आज पहुंचे सांचौर डाक बंगले में 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों और एसओजी के अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। पेपर लीक के प्रकरण में महत्वपूर्ण हुई समीक्षा। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ आज सांचौर पहुंचे। प्रदेश में रीट परीक्षा का पेपर लीक के प्रकरण में एसओजी लगातार तेजी से जांच कर रही है और पिछले 5 दिनों से लगातार एसओजी की कई टीमें बाड़मेर और जालोर जिले में लगातार डेरा डाले हुए हैं। वहीं संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। उसको लेकर जो एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ सांचौर पहुंचे और नर्मदा डाक बंगले में 3 जिलों की पुलिस अधिकारियों और एसओजी के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने साफ तौर पर कहा कि पेपर लीक के प्रकरण में एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा। सभी आरोपियों की एसओजी जल्द गिरफ्तारी करेगा। वहीं कितने अभ्यर्थियों तक ये पेपर लीक होने के बाद पहुंचा है, उसको लेकर उस पर भी एसओजी हर पहलू पर लगातार जांच कर रही है। जयपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर नाथी का बाड़ा लिखने के बाद भरतपुर में भी रीट के लगाए गए बैनर लिखा गया संपर्क के लिए राजीव गांधी स्टडी सर्किल। भरतपुर में युवा मोर्चा और भाजपा की ओर से रीट के संबंधित होर्डिंग लगाए गए, जिनमें रीट के पेपर उचित दरों पर उपलब्ध, रीट परीक्षा की पास कराने की 100% गारंटी, रीट परीक्षा पेपर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें, अध्यक्ष राजीव गांधी स्टडी सर्किल लिखा हुआ था। जब सुबह लोगों ने इन पोस्टरों को देखा तो शहर में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि नगर निगम के द्वारा इन होर्डिंगों को बाद में हटा लिया गया। भरतपुर शहर में लगाए गए रीट के होर्डिंग की जिम्मेदारी भाजपा के जिलाध्यक्ष शैलेश सिंह ने ली है। वहीं इस पूरे मामले पर जब मंत्री सुभाष गर्ग से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। रीट के मामले पर भरतपुर से लगातार 3 बार विधायक रहे विजय बंसल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी भी एक एसओजी के अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है।